अब खोलो आंखें। सरप्राइज। तुम्हारा होने वाला शौहर मुंतजर है। तुम्हारा होने वाला शौहर मुंतजर है तुम्हारा। ये क्या क्या कोई मजाक है? क्या है ये? दुल्हन थोड़ी एक्साइटेड हो गई। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। मजाक है, बेहुदा मजाक। बताइए मुझे, मजाक कर रही है ना आप मेरे साथ? आओ मेरी मेरे आंखों साथ। ने जो कुछ देखा, क्या वो सच है? मैंने कहा मेरे साथ आओ। उसके सामने निकाहनामा रखा हुआ था। नदीम दूल्हा बनकर बैठा हुआ था। मेरी शादी उससे करवा रही आओ है। बताती हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है। तो तुम्हें क्या लगा था? बेवकूफ हूं मैं? क्या मैं अपने बेटे की शादी किसी सड़क छाप से करवाऊंगी? शहनाज कराचाई हूं मैं? तुम्हें क्या लगा था इस बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करोगी हमें और मेरे बेटे से शादी कर लोगी तुम, और मैं यहाँ चुपचाप बैठे क्या तमाशा देखती रहूंगी? सोच भी कैसे लिया तुमने कि तुम जैसी लड़की मेरे बेटे से शादी कर सकती है? आपने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे? मैं मां बनने वाली हूँ ये जानकर भी ऐसा किया आपने? कैसे किया? ठीक है, ये सब कैसे किया बताती हूं तुम्हें। उस रात क्या हुआ था ये पूछ रही थी ना तुम मुझसे? देख लो अपनी आंखों से, पता चल जाएगा। ये तो होटल का कमरा है। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, ये मैं जानती हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद किस किस को साबित करोगी ये? आप कितनी जालिम हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज औरत हैं आप। इस तरह शोर मचाकर तुम खुद को नहीं बचा सकती। हाँ, मगर एक रास्ता है जिससे तुम बच सकती हो। तुम्हें सिर्फ उस निकाहनामे पर दस्तखत करने हैं और सब ठीक हो जाएगा। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। जब ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होगी तो क्या होगा? एक गांव की सीधी साधी लड़की शहर आकर कितनी घिनौनी हरकतें कर रही है। और हाँ, इस बच्चे के बारे में भी बता दूं मैं तुम्हें। मैं ऐसे 10 आदमी खरीद सकती हूँ जो ये कहेंगे कि ये बच्चा जान का नहीं हमारा है। ये था मेरा सरप्राइज। हाँ, ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें तुम्हारे भाई के हाथों से कौन बचाएगा? वहां हम साथ गए थे, ये साबित कर दूंगी मैं सबके सामने खुद को बेकसूर साबित कर दूंगी, क्योंकि आपने किया है ये सब। शायद तुम भूल रही हो कि होटल के अंदर तुम अकेली गई थी। होटल?
लेकिन होटल क्यों लाएंगे मुझे? कल रात जो पुलिस वाला तमाशा हुआ उसके बाद क्लिनिक जाना बहुत ही नामुनासिब होगा, इसलिए। होटल है क्यों आखिर? क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है। ये काम घर पर ही हो जाता अगर दादी ना होती तुम्हारी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही ऑप्शन था। और अगर तुम्हें किसी किस्म का डर लग रहा है तो पुलिस को बुला सकती हो कॉल करके। चलो उठाओ फोन और कॉल करो उन्हें और उनसे कहो कि तुम्हारी जालिम सास मारने लाई है तुम्हें यहाँ। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये सब दादी की वजह से हो रहा है मेरे साथ। रूम नंबर 108 में जाना है तुम्हें। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ वहां। रूम नंबर 108, ओके? और होटल में दाखिल होते ही तुमसे मिलने एक आदमी आया था जिसके साथ तुम कमरे में गई थी। ये तो वही आदमी है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो है। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी नजर नहीं आ रही वहां पर। और लिफ्ट में भी वही आदमी तुम्हारे साथ अंदर गया था। अब बताओ कैसे साबित करोगी कि मैं वहां थी? जानती हो उस होटल में सब इस बात की गवाही भी देंगे कि ये लड़की किरण जो है यहाँ आती रहती है। वेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, यहाँ तक कि वहाँ का मैनेजर भी गवाही देगा कि तुम वहाँ आती जाती रहती थी। क्यों किया? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे लिए ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है जानती हो? सब यकीन कर लेंगे। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे अपनों को ही तुम पर भरोसा नहीं है। वो सब तुम्हें कोसेंगे कि किरण ये तुमने क्या कर दिया। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस हद तक भी गिर सकती हो तुम? क्या ये सब बर्दाश्त होगा तुमसे? हाँ, अब आते हैं असल बात पर। क्या करोगी? मुझसे लड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहोगी या इस घर में रहकर किरण का राचाई बनना चाहोगी? प्लीज नदीम, प्लीज हिम्मत मत हारना, सब सही हो जाएगा। के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। मॉम, मैं जानता हूँ आप कुछ न कुछ गलत कर रही हैं इस वक्त। मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने नदीम के साथ कुछ बुरा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और सिर्फ आपको रोकने के लिए वापस आया हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी नदीम से शादी नहीं करूंगी। मैं मरने नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पोते की माँ बनने वाली हो। कभी सोचा है कि तुम पर अपना वक्त जाया क्यों करती हूँ मैं? या फिर मुझे शौक है तुम पर बिलावजह अपनी दौलत निछावर करने का? ऐसा कुछ नहीं है। किसी गलत फहमी में मत रहना, समझी? मैं चाहती हूं कि ये बच्चा इसी घर में पैदा हो, कराचाई फैमिली का हिस्सा बने, इसीलिए तुम्हारी शादी नदीम से करवा रही हूं। और फिर तलाक भी दिलवा दूंगी। तलाक होने के बाद आगा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भतीजे का बेटा तुम्हारे पास रहे, और वो तुमसे ये बच्चा ले लेंगे। और बच्चे के बदले तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी कि तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सको। शादी नहीं करूंगी उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। सुन ले, बिला वजह वक्त जाया कर रही हूं मैं। मैंने ऑफर दे दी है, अब तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं मान रही हो तो हेलो, वो जो वीडियोस आपके पास है
रोक दे प्लीज। तेज चलाओ भाई, टाइम नहीं मेरे पास। जी, दुल्हन तैयार है। क्या कोई मसला है? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं। ये अपनी शादी को लेकर थोड़ा ज्यादा ही खुश है, लेकिन थोड़ी बहुत अपसेट भी है क्योंकि इसकी फैमिली में से जो कोई नहीं है यहाँ। लेकिन वो तकरीब में जरूर पहुंच जाएंगे। सही कहा ना? किरण भी फोन नहीं उठा रही। बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रही वो। परेशान मत करो उसे, तो काम में मसरूफ होगी। उसे आराम करने के लिए तो रोका नहीं है। परेशान ना हो, रहने दो। आप क्या लड़की की तरफ से हैं? जी। किरण साहिबा, क्या आपको नदीम कराचाई बतौर शोहर कबूल है? किरण साहिबा, आपसे दोबारा पूछा जा रहा है, क्या नदीम कराचाई बतौर शोहर आपको कबूल है? कुछ तो हुआ है। ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? मॉम! नदीम! मॉम! नदीम! मॉम! इसे अपनी जिंदगी का ड्रामा ही समझो। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह सब तुम्हारी मर्जी के बगैर हुआ है। अगर किसी को भी शक हुआ तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। सही वक्त पर आए हो तो दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद नहीं दोगे तुम दोनों?
सहर, सहर, खुदा के वास्ते रुक जाओ। किस बात की जल्दी है? सहर, रुक जाओ। हे अल्लाह, ये तो बंगले की तरफ भागी चली जा रही है। अल्लाह करे कि अब तक शादी हो चुकी हो, यहाँ तक पहुंच के हम पकड़े ना जाए। उफ। ये सब क्या हो रहा है? क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने किरण? ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या है? मेरे ख्याल से दोनों बहनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। ये सब आपने क्या किया है मॉम? कैसे कर ली शादी? खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ क्यों की तुमने इससे शादी? एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से क्या गुजरेगी हम पर? तो आ गई तुम, तो क्या मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? देखो शादी हो गई है मेरी, चलो मुबारकबाद दो मुझे। इस तरह खामोश क्यों खड़ी हो तुम? शादी की मुबारकबाद दो मुझे, दुआएं दो, बोलो कुछ। देखो मेरे शौहर, ये देखो मुबारकबाद देने आए हैं ये लोग हमें। अपने से हाथ देखो, इन्हें मुबारकबाद देने आए हैं ये हमें। चलो मेरी जान, कुछ तो बोलो। चुप क्यों हो गया? तुम खुश नहीं हो इस शादी से? देखो उनकी तरफ। मैंने कहा से हाथ मत लगाना, वो शौहर है मेरा। जब चाहूं इसे हाथ लगा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? छोड़ दो चेमरे, छोड़ दो इसे। दूर रहना इससे। यहाँ से चलते हैं, इस वक्त ये अपने होश में नहीं। खबरदार इसे हाथ लगा। बाद में बात करेंगे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, जा कहाँ रही हो तुम? तुम्हारी बहन की शादी हुई है, एक तोहफा तो देकर चली जाओ उसे। कैसी बहन हो तुम? खाली हाथ आ गई यहाँ। जैमरे, चिल्लाओ मत सहर, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। आप चुप रहिए और जाइए यहाँ से। ये सब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये सब। मेरी बेटी के पास से दूर रहो तुम। मुझे छोड़ें और जाकर अपनी छोटी बेटी को संभालें। क्या हुआ? क्या हुआ उसे बताओ मुझे। क्यों देखे हम जाके उसे? ऐसा उसे क्या हो गया कि मुझे संभालना पड़ेगा जाकर? ऊपर जाएं और जाकर खुद ही देख लें। किरण, किरण, बेटा, ये तुमने क्या किया बेटा? मेरा बेटा बगैर इजाजत के जहाज लेकर निकल गया। हेलीकॉप्टर लेके वापस आना पड़ा है मुझे। सारा टूर बर्बाद हो गया है मेरा। उस लड़के को मेरी साख की कोई परवाह नहीं है। घर पहुंच गया है वो। तुम्हें क्यों मालूम नहीं कि वो अब तक कहां है?
और तुम लोगों को छुट्टी दी तो किसने दी? मैंने तुम लोगों को कहा था कि घर पर रहना, सबका ख्याल रखना। एक दफा बात तुम्हें समझ नहीं आती। सब के सब फौरन वापस आओ और मुझे बताओ कि वहां क्या चल रहा है। घर पे क्या हो रहा है जहांगीर? मालूम करो कि शहनाज क्या करती फिर रही है। उसने बगैर इजाजत छुट्टी क्यों दी सबको? दिमाग खराब मत करो मेरा, बस बहुत हो गया। चलो मेरे साथ, उतारो ये कपड़े, हम जा रहे हैं यहाँ से फौरन। कपड़े बदलने से अब क्या हो जाएगा अम्मी? देखें, ये देखें, शादी हो गई है मेरी, सब खत्म। नजर तो आ रहा होगा आपको। होश में नहीं हो तुम इस वक्त, दिमागी हालत ठीक नहीं है तुम्हारी। किरण, बहस नहीं करो मुझसे, चलो मेरे साथ। किरण नहीं कहिए, किरण कराचाई कहिए मुझे। किरण कराचाई के नाम से बुलाएंगे सब आज से। एक लफ्ज भी और मत कहना, समझे? नहीं तो इस जोड़े के साथ तुम्हें भी जला दूंगी। फेंको इस निकाहनामे को, नहीं हुई तुम्हारी कोई शादी। आपको इनसे मिलवाती हूँ। देखिए अम्मी, ये आदमी मेरा शौहर है। मिलिए इनसे, ये दामाद है आपका। आइए, हाथ आगे बढ़ाकर दुआ दीजिए। हाथ चूमो मेरी अम्मी का, दुआएं लो। ये अब से सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी अम्मी है। लो, दुआएं लो इनसे। मेरी अम्मी को आज से अपनी अम्मी समझोगे ना तुम? खामोश क्यों हो? जवाब दो, हाथ चूमो इनका। छोड़ो मुझे किरण, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपने होश और हवास खो बैठी हो तुम। देर कर दी तुमने। सहर, खेल खत्म हो गया है। ये रही चेकबुक, पैसों के लिए आई हो ना? तो हमने तुम्हारी बेटी को खरीद लिया। पैसे मैंने इसकी औकात से ज्यादा ही दिए हैं। तुमने देखा वो नदीम से किस तरह बात कर रही थी? वो तो उसको देख भी नहीं रही थी और उसके बारे में बकवास किए जा रही थी। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी ने, किरण ने क्यों किया इस तरह? आखिर क्या वजह हो सकती है? जान, तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर बगैर बताए कैसे वापस आ गए? हाँ, आपकी वजह से हुआ ये सब। आपकी वजह से मेरी बहन की शादी नदीम से हो गई। कहाँ जा रही हो? सर, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? और बताओ मुझे कि किसने बेची है अपनी बेटी तुम्हें? मैं अपनी बेटी को तो लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। सर रुको, परेशान मत हो, बैठकर बात करते हैं। किरण की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, उसे अपने जाल में फंसाया है। मेरी मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया है इसने। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। किरण, चलो मेरे साथ। अगर वाकई आप इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते और आपकी बीवी ने किया है ये सब, तो याद रखिए आपके भी बुरे दिन दूर नहीं आगा साहब। किरण, मेरी जान, दरवाजा खोलो। शहनाज, शहनाज, कहाँ हो तुम? आपने बेवकूफ बनाया मुझे।
मेरी पीठ पर वार किया है। क्या ये करने को कहा था मैंने आपसे? आपके इस बेटे की डर की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जैमरे के साथ, किरण के साथ नहीं। लेकिन आपके बेटे की नजरें जैमरे पर थी, इसी वजह से आपने किरण से नदीम की शादी करवा दी। अम्मी, बिल्कुल डर नहीं लगा आपको ये सब करते हुए? किसी मासूम की जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत कैसे दी आपके ज़मीर ने? कैसे इंसान हैं आप? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना क्या? जरा डर नहीं लगता? शादी का वादा मैंने उस बेचारे नदीम की वजह से किया था, ताकि वो पल पल मरता ना रहे इस तरह। लेकिन आपने क्या किया? मुझसे वादा खिलाफी की और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। शहनाज! शहनाज! आपने और आपकी बीवी ने धोखा दिया है मुझे। मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाया आपने। मैं लानत भेजती हूँ। आपकी इस नौकरी पर चले जाएंगे यहाँ से हम बहुत जल्द। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए था। क्या गलत किया मैंने? किरण, किरण, दरवाजा खोलो बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसा करेगी, और मेरे साथ साथ आप लोगों ने नदीम को भी इस्तेमाल किया। आप भी इस सब में शामिल हैं। आप लोगों ने जो करना था कर लिया, हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। तो अब आप बैठकर रोती रहे जिंदगी भर। ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या है? आगा, शायद आप भूल गए हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप इस रिपोर्ट को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। और मैंने जो भी किया उसके भले के लिए किया। अगर ये बात किसी और को पता चल जाती तो क्या होता? खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वरना दिमाग फट जाएगा मेरा। आपने ही पेशकश की थी ना, लेकिन जब आपने कहा कि ये पेशकश खत्म हो गई तो उन्होंने ये कदम उठाया। आप ही ने उसको ये सुहाने ख्वाब दिखाए, और उसे जब ये पूरे होते हुए ना दिखाई दिए तो उसने ये किया। जानते हैं, उसी ने ये सारी बातें मुझे आकर बताई। मुझे मजबूरन उस लड़की की बात मानकर नदीम से उसकी शादी करवानी पड़ी, वरना हम किसी को क्या जवाब देते। मैंने जो भी किया है इस घर की बका के लिए किया है आगा। ये सब हो रहा था, और वो भी नाक के नीचे मेरी। लेकिन कमरे में तो कैमरा लगा। कैमरे से किस तरह खेला जाता है ये इस तरह के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो होना था हो गया, अब हम झुटला नहीं सकते हैं। ये कैसा मजाक है? इसे कैसे सच मान लूं? ये सिर्फ एक साजिश है। मुझे तो छोड़ो शहनाज, लेकिन तुम्हें सबका कैसे पता ना चला? जैसे आपको पता नहीं चला, और क्या करती मैं? सोचें जरा, ये सब मुझे तब पता चला जब वो लड़की मेरे सामने रिपोर्ट ले आई और मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये बात मीडिया में ले जाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो अपने साथ पूरा करेगी, बेहया। ये मसला हाथ से निकल गया है आगा। किरण प्रेग्नेंट है, डीएनए की रिपोर्ट भी है। हाँ, और आपने जो पेशकश की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। आगा जान, बताएं, अगर वो वीडियो वायरल हो जाती और मीडिया तक पहुंच जाती तो क्या होता? एक मशहूर बिजनेसमैन अपने अपाहिज भतीजे के लिए एक गरीब खानदान से सौदेबाजी कर रहा है। अगर वो खबर सामने आ जाती तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाती। अगर मैं इस बारे में सोचती भी हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचे आगा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर उसकी शादी नदीम से नहीं करवाती तो बहुत पछताना पड़ता हमें। ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है? और ये प्राइवेट क्लिनिक से क्यों हुआ था टेस्ट? किसी सरकारी हॉस्पिटल से भी करवाया जा सकता था ये टेस्ट। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
अगर सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करवाते तो बदनामी का रिस्क ज्यादा था। गलती से भी इस बात की किसी को भनक पड़ जाती तो गजब हो जाता। आप खुद सोचिए आगा। आगा, एक तो उस लालची खानदान के पास आपकी वीडियो भी मौजूद है। वो कुछ भी कर सकते थे पैसे के लिए, कुछ भी कर सकता है इंसान। इसीलिए प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवाए। मैं तो बस नदीम के बारे में सोच रही हूँ। आका, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, अब आगे आपकी मर्जी। अगर दोबारा टेस्ट करवाना। बस बस शहनाज, अगर मैंने मजीद तुम्हारी बातें सुनी तो मेरा सर फट जाएगा। ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर बता देती तो क्या हो जाता? आप उसकी माँ को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, और उसके जनूनी भाई ने तो आप पर पिस्तौल भी तान ली थी। अगर उस पागल इंसान ने नदीम को मार दिया होता तो हम क्या कर लेते? मुझे तो खुद वो फैमिली एक आंख नहीं भाती, लेकिन मजबूरन निकाह करवाना पड़ा मुझे। मैंने तो ये सब कुछ नदीम और उसके होने वाले बच्चे की खातिर किया है आका, क्योंकि नदीम भी मेरे लिए जान की तरह है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर मॉम करना क्या चाह रही हैं। उन्होंने सारे ड्राइवर्स को एक दिन की छुट्टी दे दी है और मैं सुबह से अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? देखो तो जरा, मैं खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और ये मौसूफ यहाँ बैठ के मजे कर रहे हैं। अब मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा, जा रही हूँ बात करने में। हाँ ठीक है, जाओ, तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी, आप किससे बात करने जा रही हैं? मुझे लगा वो अकेला है। क्या आप दोस्त हैं उसकी? पता चल गया ना? चलिए जाइए और किसी और को ढूंढिए। आ जाओ, चलते हैं हम यहाँ से। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? हाथ है, आपने तो मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया, क्या हुआ? मैं भला तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? तुम्हारी वजह से सुबह से मुझे गाड़ी चलाना पड़ रही है, पता है? और तुम यहाँ सुकून से बैठकर मौसम के मजे ले रहे हो। तो और क्या करूँगा? आपकी अम्मी ने मुझे आज छुट्टी दी है तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ वक्त गुजार लूँ अपना। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? अच्छा बस ठीक है, छुट्टी खत्म हो गई। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से गलत समझा, क्योंकि हमेशा तो ऐसे ही होता है ना। खैर चलो अब उठ जाओ। ये भी ना। हंस क्यों रहे हो तुम? सॉरी, मुझे अपने बाबा पे हंसी आ रही। कितनी बार उन्होंने मुझे तुमसे बात करने से मना किया, और मुझे ये वजह समझ में नहीं आती थी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें। और आज वो वजह सामने आ गई मेरे। दरअसल वो तुम्हारी शादी नदीम से करवाना चाहते थे, ये वजह थी उस सबकी। वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर तुम्हारी अम्मी को इस शादी से मसला नहीं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन वजह कोई भी हो, वो बस नदीम को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। आ जाओ, आ जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जल्दी 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 जल्दी। दरवाजा तोड़ दो जाके। वो मेरे भतीजे के काबिल नहीं, वो मेरी बहू नहीं बन सकती। उसकी आंखें देखी है तुमने शहनाज, उनमें दौलत की लालच के सिवा कुछ नहीं। कुछ कर गुजरने का जुनून है, और जो कुछ है वो ठीक नहीं है। और इस किस्म के लोग बहुत ही जालिम होते हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जरा बच्चे के बारे में सोचे आगा। उस बच्चे की खातिर हमें ये बर्दाश्त करना होगा। इस सब में उस बच्चे का क्या कसूर है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं? गुस्सा छोड़कर इस बारे में सोचें। अगर हमने कुछ भी गलत किया तो ये हमारे ही ज़मीर पर बोझ होगा।
लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा तोड़ने आए हैं सर। जान साहब ने कहा है हमें। ये काम बाद में करना, पहले चलो मेरे साथ। किरण, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। सहर, बेटा संभालो खुद को। इस तरह दरवाजा पीटने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, मैं बात करती हूँ ना उससे। आप ही की वजह से हुआ ये सब कुछ। आपने उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। आप ही ने उसे इस घर की बहू बनने का लालच दिया। उसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बांध दी। इसमें आपकी गलती नहीं, बल्कि इसकी कसूरवार मैं हूं। आपने मेरी तरबियत पर सवाल उठा दिया। मेरी बेटी को दौलत की चमक धमक ने बर्बाद कर दिया और मैं खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देखती रह गई। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फौरन ये दरवाजा खुलवाएं और मेरी बेटी मुझे लौटाएं इन सबको जल्दी। ले जाकर गेस्ट रूम में बंद कर दो। क्या मतलब है इस बात का? हम कोई जानवर है जो हमें बंद कर देंगे? कोई इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगा जब तक मैं खुद उससे बात ना कर लूं। समझ गए?